हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो चार्ल्स लैम्ब के बायोग्राफी एंड वर्क्स के बारे में है। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड जो एमसीक्यू आते हैं उसको सॉल्व करने में और आपके लॉन्ग आंसर को प्रिपेयर करने में ये हेल्प करेगा। चार्ल्स लैम्ब वाज बॉर्न इन लंदन। उनका जन्म लंदन में हुआ था एंड हिज फादर वाज ए क्लर्क टू मिस्टर सैमुअल साल्ट। इनके फादर एक क्लर्क थे सैमुअल साल्ट के, और सैमुअल साल्ट एक बैरिस्टर थे और एक बेंचर्स थे इनर टेम्पल में। ही वेंट टू स्कूल इन 1782 एट क्राइस्ट हॉस्पिटल। और ये चार्ल्स लैम्ब का जो स्कूलिंग हुआ वो क्राइस्ट हॉस्पिटल से हुआ। 1782 में इनका एजुकेशन शुरू हुआ एंड रिमेन देयर टिल 1789। और 1782 से लेके 1789 तक ये क्राइस्ट हॉस्पिटल से एजुकेशन लिए। एट क्राइस्ट हॉस्पिटल चार्ल्स एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज फॉर्म ए लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप। और यहाँ इनका जो मुलाकात होता है वो सैमुअल टेलर कॉलरिज से होता है। सैमुअल टेलर कॉलरिज आप लोग जानते हैं फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट में ही आते हैं। और चार्ल्स लैम्ब और कॉलरिज ये दोनों यहाँ एक अच्छे दोस्त बनते हैं और इनका जो दोस्ती है वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। टेलर कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के भी एक अच्छे फ्रेंड थे। याद होगा आपको 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों मिलकर लिरिकल बैलेट को पब्लिश किया था। लेकिन जब सेकेंड वर्जन ऑफ लिरिकल बैलेट आया और उसमें वर्ड्सवर्थ जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया पोइट्री के प्रति, या जो डिफिनीशन दिया था पोइट्री का, क्या डिफिनीशन होना चाहिए, पोइट्री कैसा होना चाहिए, तो इस बात सबको लेकर के कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों में काफ़ी मतभेद हुआ और इस रीज़न से इन दोनों का फ्रेंडशिप बाद में ख़त्म हो जाता है। लेकिन चार्ल्स लैम्ब और सैमुअल टेलर कॉलरिज दोनों का जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी लंबा चला। लैम्ब वॉज 2 years यंगर दैन कॉलरिज। ये 2 साल छोटे थे। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर कॉलरिज। लैम्ब बिकेम ए वेल नोन पर्सन ऑफ ग्रीक, लैटिन एंड इंग्लिश। चार्ल्स लैम्ब एक अच्छे जानकार बने ग्रीक, लैटिन और इंग्लिश के। वहीं कॉलरिज को देखें तो वो भी जर्मन के एक अच्छे स्कॉलर माने जाते हैं और एक अच्छे क्रिटिक माने जाते हैं। चार्ल्स लैम्ब वर्क इन साउथ सी हाउस फॉर ए शॉर्ट पीरियड। ये कुछ समय के लिए साउथ सी हाउस में काम किए। ऑन 5 अप्रैल 1792 ही ज्वाइन द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए क्लर्क इन द अकाउंट्स ऑफिस एंड कंटिन्यूड देयर टिल 1825। 5 अप्रैल 1792 को ये ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करते हैं चार्ल्स लैम्ब एज ए क्लर्क अकाउंट ऑफिस में, और वहाँ वो 1825 तक काम करते हैं। चार्ल्स लैम्ब्स पर्सनल लाइफ वॉज ट्रैजिक। इनका जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी ट्रैजिक रहा है। चार्ल्स एंड हिज सिस्टर मैरियन चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर थी। तो ये दोनों काफ़ी मेंटल इलनेस सफ़र से पीड़ित रहते हैं। ड्यूरिंग 1795 चार्ल्स स्पेंट मेनी वीक्स ऑफ हिज लाइफ इन अ मेंटल हॉस्पिटल। 1795 के दरमियान चार्ल्स लैम्ब का जो लाइफ है, लाइफ का बहुत सारा वीक्स मेंटल हॉस्पिटल में बीतता है। आफ्टर 1799 दे लिव टुगेदर एंड कोलैबोरेटेड ऑन सेवरल बुक्स फॉर चिल्ड्रन। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती है और 1799 में ये दोनों इन दोनों का कोलैबोरेटेड यानी दोनों का मिला हुआ एक बुक पब्लिश होता है। और ज़्यादातर ये बुक जो है बच्चों के लिए लिखते थे उस समय। सो देयर फेमस टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर पब्लिश्ड इन 1807। इन दोनों का जो कोलैबोरेटेड बुक पब्लिश हुआ 1807 में और उसका नाम था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज कैरियर इन अ ड्रामा एंड पोइट्री। चार्ल्स लैम्ब जो अपना कैरियर है, जो पोइटिक कैरियर या जो ड्रामेटिक कैरियर है, यानी वो अपना कैरियर एज ए ड्रामा और पोइट्री में शुरुआत की, लेकिन इन दोनों जगह वो फेल हो गए। हिज एसे स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट विच पब्लिश्ड इन 1808। उनका एसे का एक कलेक्शन जिसका नाम था स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट जो 1808 में पब्लिश हुआ। ये ऐसा फर्स्ट पब्लिकेशन था जो चार्ल्स लैम्ब को एज एन एसेइस्ट एस्टैब्लिश्ड किया एट दैट टाइम। ही स्टार्टेड राइटिंग एसेज अंडर द पेन नेम ऑफ एलिया। चार्ल्स लैम्ब उसके बाद जब एज ए क्रिटिक और एज ए एसेइस्ट वो पॉपुलर हुए तो वो ऐसे लिखना शुरू किए और उसके लिए वो अपना पेन नेम एलिया रखे एंड पब्लिशिंग हिज एसेज ऑफ एलिया इन द लंदन मैगजीन। उनका जो जो भी ऐसे लिखते थे वो सबसे पहले लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ
1820 में, विच बिकेम इमीडिएट पॉपुलर। और ये जो एसेज ऑफ एलियास के नाम से जो भी एसे आया वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। और इस सब को देखते हुए इन सारे एसे को कलेक्ट किया गया और फिर इन सब एसे को एक बुक फॉर्म में 1823 में पब्लिश किया गया और उस बुक का नाम रखा गया द एसेज ऑफ एलिया। Another collection of essays, The Last Essays of Elia, published in 1833। और इनका जो नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेज है वो पब्लिश हुआ 1833 में और उसका नाम था द लास्ट एसेज ऑफ एलिया। ये दोनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। चार्ल्स लैम्ब इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर एसेइस्ट ऑफ द रोमांटिक एरा। ये रोमांटिक एरा के सबसे बेहतरीन एसेइस्ट में जाने जाते हैं। रोमांटिक एरा जो 1798 में उसका बिगनिंग माना जाता है, 1832 में इसका एंडिंग माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू विलियम हैजलिट ये भी एक अच्छे एसेज थे उस समय के। तो वो चार्ल्स लैम्ब पे कमेंट किए। उनका जो स्टाइल था एसे लिखने का और उनके एसे में जो ह्यूमर था, जो विट था और जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को देखते हुए जो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था वो काफ़ी ही ह्यूमरस था। तो इन सब को देखते हुए विलियम हैजलिट चार्ल्स लैम्ब को बोलते हैं कि चार्ल्स लैम्ब वाज द मस्ट डिलाइटफुल एंड द मस्ट प्रोवोकिंग एंड द मस्ट विटी एंड सेंसिबल ऑफ मेन। अब हम लोग चार्ल्स लैम्ब के कुछ फेमस एसेज को देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनका जो सबसे पॉपुलर एसे है वो है ए डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, न्यू ईयर्स ईव, ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी, ओल्ड चाइना एंड द टू रेसेस ऑफ मैन। ये सारा ऐसे इनका काफ़ी फेमस एसेज है। जब कभी आपको और इनके वर्क्स का एलेबोरेशन का ज़रूरत पड़े तो आप इसे देख सकते हैं इन सब एसेज को। सो ये रहा चार्ल्स लैम्ब के बायोग्राफी एंड वर्क्स के बारे में। होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू for being here.